Dear students, myself Anup Rajpal, BTech ITBHU Electrical Engineer, योर मैथमेटिक्स मेंटर। ठीक है, आज हम तुम लोगों के सामने केवल एक प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, उसके बाद अगले वीडियो से पूरा टॉपिक ही डिस्कस करेंगे। तो आज की जो प्रॉब्लम है वो आपके सामने बोर्ड पे है। देयर आर 15 टिकट्स इन ए बैग विद नंबर्स 1 2 3 से लेके 15 तक। एक बैग है, उसमें टोटल कितने टिकट्स हैं? 15 टिकट्स हैं और टिकट पे नंबर मार्क है। हम बैग से 5 टिकट्स ड्रॉन कर रहे हैं 1 बाई 1 विद रिप्लेसमेंट। मतलब एक टिकट निकालेंगे, उसका नंबर देख लेंगे और उसके बाद उस टिकट को उस बैग में वापस रख देंगे। इस प्रोसेस को कितने बार रिपीट कर रहे हैं? 5 टाइम्स। ठीक है, हम चाह रहे हैं कि जो हम ये सिलेक्शन ऑफ टिकट करें, टोटल कितने वेज होंगे जिससे जो नंबर ड्रॉन हो रहा उसका लार्जेस्ट नंबर 9 हो। लार्जेस्ट नंबर कितना हो? 9। मतलब जो हम 5 बार टिकट निकाले हैं उन पांचों में सबसे बड़ा नंबर कौन सा दिखाई दे? 9। सेकेंड में स्मॉलेस्ट नंबर 6 हो, थर्ड पार्ट में लार्जेस्ट 9 हो और स्मॉलेस्ट 6 हो। ये 3 अलग अलग पार्ट्स हैं। तो हम पहले पहला पार्ट डिस्कस करते हैं। सब लोग पहले ध्यान दो, हम चाह क्या रहे कि लार्जेस्ट नंबर 9 है। इसका मतलब हम दो चीजें चाह रहे हैं। इसका मतलब हम दो चीज चाह रहे हैं कि एक बार भी 9 से बड़ा टिकट ना निकले। मतलब इस बैग से जब हम टिकट्स ड्रॉन करें, इसमें टिकट्स हैं 1 2 3 से लेके कहां तक? 15 तक। तो जब इससे टिकट ड्रॉन किए जाएं तो एक बार भी 9 से बड़ा टिकट ना निकले। पहली समस्या। जो भी हम चाह रहे हैं कि लार्जेस्ट नंबर 9 है, उसके लिए हमें दो चीजें चाह रहे हैं कि इससे कभी भी 9 से बड़ा टिकट ना निकले, और दूसरी बात 9 कम से कम एक बार जरूर निकले। अगर ऐसा हो गया हर बार 9 से छोटा टिकट निकल आया तब भी लार्जेस्ट नंबर 9 नहीं होगा। तो 9 से बड़ा टिकट कभी नहीं निकलना चाहिए और 9 कम से कम एक बार निकलना चाहिए। तो हम इस प्रोसेस को अगर इस तरह समझें कि ये मान के चले थोड़ी देर के लिए कि इस बैग में, उत्कर्ष ध्यान देना, इस बैग में 9 से बड़ा टिकट है ही नहीं, तो हम इस बैग में सिर्फ 1 2 3 से लेके 9 ही तक की टिकट सोच रहे हैं। तो अगर हम इस बैग में केवल 9 तक के टिकट सोच रहे हैं और इस बैग से अगर 5 टिकट निकालेंगे तो गारंटी है कि 9 से बड़ा टिकट कभी नहीं आएगा। तो हमारा एक काम तो हो गया कि 9 से बड़ा नहीं आएगा। तो हम इसमें से 1 बाई 1 निकालें। अब ध्यान देना, 1 बाई 1 विद रिप्लेसमेंट। तो जब हम 1 बाई 1 करेंगे तो पहला टिकट निकालने कितने वेज होंगे? 9 वेज होंगे। फिर उस टिकट का नंबर देख लेंगे और उसको वापस रख देंगे। फिर दूसरा टिकट निकालने कितने वेज होंगे? बोलो। उसके भी 9 वेज होंगे। क्यों? इंडिपेंडेंट है। टोटल 9 टिकट्स हैं, एक टिकट निकालने के 9 वेज, उसको रिप्लेस करिए तो दूसरा टिकट निकालने का भी 9 वेज, तीसरा टिकट निकालने का भी 9 रिप्लेसमेंट हो रहा है, चौथा टिकट निकालने के 9 वेज, पांचवा टिकट निकालने के 9, टोटल वेज आएंगे हमारे 9 की पावर 5। अब हम दो चीज चाह रहे थे कि 9 से बड़ा टिकट कभी ना निकले, दूसरा चाह रहे थे कि 9 कम से कम एक बार जरूर निकले। तो इसमें क्या हो चुका होगा? इसमें एक बात गारंटी होगी कि 9 से बड़ा टिकट नहीं निकल रहा हो। लेकिन अब बताओ, अगर 9 से बड़ा नहीं निकल रहा, क्या इस बात की गारंटी है इसमें कि 9 निकलेगा ही निकलेगा? कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है हर बार टिकट 1 से लेके 8 में से यूज हो जाए। पहली बार 3 आया, दूसरी बार 4 आया, फिर 5 आया, फिर 6 आया, फिर 7 आया, 9 यूज ही नहीं हुआ। तो इसमें क्या है? इसमें बस एक प्रॉब्लम है कि हो सकता है कि ऐसा हो जाए कि 9 टिकट एक बार भी ना निकले। तो इनमें से वो वे सब्ट्रैक्ट कर दो जब 9 वाला टिकट कभी ना निकल रहा हो। तो बताओ, अगर 9 वाला नहीं निकल रहा तो ऐसे कितने पेज होंगे? तो थोड़ी देर के लिए तुम अगर ऐसा सोचो कि बैग में 9 है ही नहीं, बोलो। अगर बैग में 9 नहीं है और यहां से 5 टिकट निकालोगे तो ये वो वेज होंगे जब 9 कभी भी नहीं आएगा और 9 से बड़ा तो आने का कोई चांस ही नहीं। इसका मतलब ये जो वेज है ये इसमें है, इंक्लूड है। ये वेज यार 9 होने का मतलब ये नहीं है कि 9 निकलेगा। 9 से छोटे भी आ सकते हैं। तो हम वो वेज माइनस करना चाह रहे हैं जब 9 वाला टिकट एक बार भी ना। तो बताओ, यहां से 5 टिकट निकालने कितने वेज? 8, बोलो। 8 × 8
इंटू 8 इंटू 8। अरे यहाँ से 5 टिकट निकालने के ये वेज होंगे, तो बताओ मेरा कितना आ गया 8 की पावर 5। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? ये वो वेज थे जब 9 से बड़ा कभी नहीं आएगा, लेकिन गारंटी नहीं कि 9 यूज होगा, लेकिन ये वो वेज हैं जब 9 से बड़ा नहीं आएगा और 9 एक बार भी यूज नहीं होगा। तो अगर इनमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दें तो मेरा आंसर आ जाएगा 9 की पावर 5 माइनस 8 की पावर 5। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखो सब लोग। अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट में। देखो अगर पहला पार्ट समझ में आ गया तो सेकंड पार्ट में कुछ भी नहीं है, सेकंड पार्ट बिल्कुल इसी तरह होगा। देखो सेकंड पार्ट में हम लोग स्मॉलेस्ट नंबर क्या चाह रहे हैं? 6। इसका मतलब हम दो चीजें चाह रहे हैं कि 6 से छोटा टिकट, इसका मतलब है हम दो चीजें चाह रहे हैं कि 6 से छोटा टिकट एक बार भी ना निकले और 6 कम से कम एक बार जरूर निकले। तो पहले हम ऐसे सोचेंगे कि बैग में 6 से छोटा टिकट है ही नहीं, सब 6 से बड़े टिकट है। तो इनमें से 5 टिकट निकालने कितने भेज? तो यार इसमें टोटल टिकट कितने बचे? 10। तो इससे 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, ये हो जाएगा तुम्हारा 10 की पावर 5। ये बताओ 10 की पावर 5 कौन से वेज हैं? 10 की पावर 5 वो वेज हैं जब 6 से छोटा टिकट नहीं निकलेगा, लेकिन ये गारंटी नहीं है इसमें कि 6 निकलेगा। हो सकता है हर बार इनमें से टिकट निकल आए, 7 से 15 में से निकल आए, तो इसमें से वो पॉसिबिलिटी माइनस करना होगा जब 6 वाला टिकट एक बार भी यूज नहीं होगा। अगर 6 वाला एक बार भी यूज नहीं होगा तो हर बार यहीं से टिकट निकल के आएगा। तो इसमें से वो पॉसिबिलिटी सब्ट्रैक्ट करनी होगी जब 6 यूज ही नहीं हो रहा, 7 8 9 से लेके 15 तक। ऐसे वेज कितने होंगे? ऐसे वेज होंगे 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 9 की पावर 5। तो इस पार्ट का आंसर हो जाएगा, कितना आंसर हो जाएगा? 10 की पावर 5 माइनस 9 की पावर। क्लियर है उत्कर्ष? थर्ड पार्ट में हम चाह रहे हैं कि जो नंबर निकले उसमें लार्जेस्ट नंबर 9 हो और स्मॉलेस्ट 6 हो, दोनों चीजें हो। तो यहां पर हम 3 चीजें चाह रहे हैं। यहां पर हम क्या चाह रहे हैं? 3 चीजें चाह रहे हैं। पहली चीज चाह रहे हैं कि 9 से बड़ा नंबर कभी आए ही ना, क्योंकि अगर 9 से बड़ा आ जाएगा तो लार्जेस्ट 9 ही रहेगा। दूसरा चाह रहे हैं कि 6 से छोटा टिकट कभी ना यूज हो। तीसरा ये चाह रहे हैं कि 9 और 6 कम से कम एक बार जरूर निकले। तो ध्यान देना, तो पहले हम बैग में ऐसा करके सोच रहे हैं कि 9 से बड़ा और 6 से छोटा टिकट है ही नहीं, तो मतलब 6 7 8 9 यही 4 टिकट्स हैं बैग में, सिर्फ यही टिकट है। यहां से बताओ 1 बाई 1 5 टिकट निकालने कितने वेज? हम थोड़ा जल्दी लिख दे रहे हैं यार। पहला टिकट निकालने के 4 वेज, दूसरा टिकट निकालने के 4 वेज, फिर तीसरा टिकट निकालने के 4, तो टोटल वेज हो जाएगी 4 की पावर 5। अब बताओ ये जो 4 की पावर 5 वेज हैं, इनमें कभी 9 से बड़ा टिकट आएगा? नहीं आएगा। क्या 6 से छोटा आएगा? नहीं आएगा। लेकिन क्या गारंटी है कि 9 जरूर आएगा? ऐसा कोई गारंटी नहीं। हो सकता 6 आया, 7 आया, 8 आया, फिर 6 आया, फिर 7 आया, 9 आई नहीं। तो यहां पर थोड़ा ध्यान देना है, इसमें से कुछ वेज माइनस करने होंगे। इसमें से वो वेज माइनस करने होंगे जब 9 यूज नहीं हो रहा होगा, 9 आ ही नहीं रहा होगा। इसमें से वो वेज माइनस करना होगा जब 6 नहीं आ रहा होगा, और इसमें से वो वेज माइनस करना होगा जब 6 और 9 दोनों नहीं आ रहे होंगे। तो समझना, अब हम लोग इसमें से वो वेज माइनस कर रहे हैं जब 6 7 8, इन्हीं में 9 नहीं आ रहा, 9 एक बार भी नहीं निकल रहा। इसका मतलब 9 नहीं निकल रहा तो क्या 6 7 8 में से निकलेगा? तो इसको निकलने कितने वेज? 3 की पावर 5। बताओ, अब थोड़ा समझना, ये बताओ जब हमने 9 को अलग कर दिया तो यहां से जब 1 बाई 1 5 टिकट निकालेंगे तो टोटल वेज 3 की पावर 5 आएंगे। इसमें ये गारंटी है कि 9 एक बार भी नहीं निकलेगा, लेकिन क्या गारंटी है 6 निकलेगा? तो बताओ ये कौन से वेज है? ये वो वेज हैं जब 9 नहीं निकलेगा और 6 निकल भी सकता है और नहीं भी निकल सकता। जबकि हम माइनस कौन से करना चाह रहे हैं? जिसमें 6 निकले और 9 ना निकले। तो इसका मतलब ये वो वाले वेज नहीं है जिसमें 6 श्योर निकलेगा, 6 निकल भी सकता। इसका मतलब इसमें 2 वेज है, एक वो वेज है जब 6 स्मॉलेस्ट निकलेगा, एक वो वेज है जब 6 नहीं निकलेगा। मतलब इसमें 2 वेज कौन कौन है?
एक वो वेज है जब 9 नहीं निकलेगा लेकिन 6 निकलेगा, एक वो वेज है जब 9 और 6 दोनों नहीं निकलेगा, जबकि 9 और 6 वाला में सेपरेट करना वो इसमें है। तो ध्यान देना, एक बार और करते हैं। अगर हम 7 8 9 में से करते हैं हर बार, तो यहां से 3 की पावर 5 वेज, बताओ ये कौन से वेज है? ये वो वेज है जिसमें कभी 6 नहीं आएगा। लेकिन क्या इसमें 9 आएगा? श्योर है? नहीं, इसमें 9 आ भी सकता है और नहीं। ध्यान देना, तीसरा वो 7 और 8 में से हर बार, तो ये कितने 2 की पावर 5। आप थोड़ा समझना है, हमें इसमें से वो वेज माइनस करना था जिसमें 9 ना निकले लेकिन 6 निकले। इसमें से हमें वो माइनस करना था जिसमें 9 निकले लेकिन 6 ना निकले। इसमें से हमें वो माइनस करना है जिसमें 9 और 6 दोनों ना निकले। तो समझना, जब हम इसमें से ये माइनस करें तो ये वो वेज नहीं है जब 9 नहीं यूज हो रहा, केवल 6 निकलेगा। ये वो वेज है जब 9 भी नहीं निकले और 6 भी ना निकले, या हो सकता है 9 ना निकले और 6 निकले। तो इसका मतलब इसमें ये वाला केस इंक्लूड है। ये हमें माइनस करना था लेकिन ये वाला केस इसमें भी शामिल है, तो ये वाला केस इसमें भी शामिल है। तो पता क्या है, जब हम इसको माइनस करेंगे तो ये वाला केस एक बार माइनस हो जाएगा, और जब इसको माइनस करेंगे तो ये वाला केस इसमें भी माइनस हो जाएगा। तो फाइनली हम इसको माइनस ना करके इसको क्या करना पड़ेगा? ऐड। तो मेरा फाइनली आंसर पता क्या आएगा? 4 की पावर 5 माइनस 3 की पावर 5 माइनस 3 की पावर 5 प्लस 2 की पावर 5। इसको सब लोग ध्यान समझो यार, ये जब हम माइनस करने जा रहे हैं, ये जब हम माइनस करने जा रहे हैं तो ये वो वेज माइनस करना चाह रहे थे जिसमें 9 ना निकले लेकिन 6 निकले, लेकिन यहां पर वो वेज माइनस हो जा रहा है जिसमें 9 ना निकले 6 निकले, और साथ में 9 ना निकले और 6 भी ना निकले। ये वाला इसमें इंक्लूड है। तो इसको जब हम अलग से माइनस करने की सोच रहे हैं तो इसमें माइनस हो गया, तो इसका मतलब वो पहले से माइनस हो चुका। ये वाला केस इसमें भी माइनस हो गया, तो हमने फाइनली उसको क्या करेंगे? ऐड। यही आंसर है।